तुम हो? हमें लगा कि आप ठीक तो हो ना? आपने नाश्ता क्यों नहीं किया? सोचा पहले माला पूरी कर लें, फिर करते हैं। अम्मा जी, आप क्यों ऐसा कर रही हो? क्यों अपने आप को तकलीफ दे रही हो? आप मेरे साथ चलिए और घर की जिम्मेदारी संभालिए। चलिए। किस घर की जिम्मेदारी की बात कर रही हो गौरी? जिस घर ने, जहां के लोगों ने हमें 35 बरस में अपना नहीं समझा, जहां बरसों की सेवा, त्याग, समर्पण के बदले हमें एक पल में पराया कर दिया। नहीं गौरी, ऐसे पराये होकर उस घर में हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। अम्मा जी, ऐसे मत कहिए। संभालिए अपने आप को। कैसे संभाले? कैसे संभाले बताओ गौरी? 35 बरस से इंतजार कर रहे हैं हम कि कभी न कभी इस घर में हमें समझा जाएगा, हमारी मेहनत को सराहा जाएगा, हमारे त्याग को सम्मान मिलेगा। अब धीरज नहीं बचा हमें। हम टूट गए हैं, बिखर गए हैं। जो प्यार, जो सम्मान तुम्हें हमारा मुन्ना देता है ना गौरी, वही प्यार, सम्मान हमें मुन्ना के बाबूजी से अपने लिए चाहिए। हम भी चाहते हैं कि जब हमें उनकी जरूरत हो तो वो हमारे लिए निर्भीक होकर खड़े रहें और हमारा साथ सिर्फ बंद दरवाजे के पीछे नहीं, परिवार के सामने दे। अब हम इस तरह पैर की जूती बनकर नहीं रह सकते गौरी। अब हम इस घर में तभी आएंगे जब हमें हमारा मान सम्मान मिलेगा। अम्मा जी, आज आपने अपने दिल की बात मुझसे कही, तो अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ऐसा कुछ करूं कि आपको आपका मान सम्मान मिल जाए। जी अम्मा जी, मैं आज आपसे वादा करती हूँ कि इस घर में मैं आपको आपका मान दिलवाऊंगी। बाय बाय। क्या कह रहे हैं हम? हाँ, वैसे भी आजकल ज्यादा पढ़ लिख कर लड़कियों का दिमाग घूम गया है। उन्हें घर की दहलीज लांघकर बाहरी दुनिया में घूमने का बड़ा शौक लग गया है। सुन रहे भाई साहब? अरे देखो, आपने कहा और उदाहरण सामने है। भाई साहब, गौरी बहू यहाँ है? गौरी, गौरी तुम यहाँ क्यों आई हो? यहाँ व्यापारी संघ की मीटिंग चल रही है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। तुम जाओ। हम तो तुम्हें समझदार समझते थे गौरी। भैया, मुझे बाबूजी से बात करनी थी, जरूरी काम था। अरे तो फोन करती या फिर विश्राम काका को भेज देती। तुम यहाँ क्यों आई हो? देखो अभी तुम जाओ, हम देखते हैं। जाओ जाओ जाओ। नहीं, मुझे बाबूजी से बात करनी है, फिर मैं जाऊंगी। साले साहब, घर में भी क्या आपने कोई प्रस्ताव देकर नई परंपरा शुरू करवाई है, जिसके तहत शुक्ल खानदान की बहू, नई नवेली बहू, ससुर को घर की दहलीज लांघ कर खाने का डब्बा देने आई है? काकई, भाई साहब, इतने साल हो गए हमारी शादी को, हमारी बिना इजाजत के गोमती घर की दहलीज लांघ नहीं सकती है। काकई। प्रणाम फूफा जी। हाँ हाँ, वो क्या है ना कि मुझे बाबूजी से जरा जरूरी काम था, इसीलिए।
बाबूजी जरा सुनिए ना प्लीज। वो गौरी, तुम घर जाओ, हम लौट कर तुमसे बात कर लेंगे। नहीं बाबूजी, बहुत जरूरी काम है, बस 2 मिनट लगेंगे, आप सुनिए ना। अरे कुछ लोक लाज शर्म वरम कुछ है कि नहीं भाई साहब? भाई साहब, आपने परंपरा शुरू की है, अब आप निभाओ है, इससे पहले कि अब हमको तो बहुत शर्म आ रही। जाओ जाओ 2 मिनट बहू से बात करके आओ। कहाँ गई? वाह, सामने खड़े होकर बात कर रही है। एक बात बताओ, तुम यहाँ क्यों चली आई? ऐसी क्या मजबूरी थी जो यहाँ आना पड़ा तुम्हें? अगर विश्राम नहीं था घर में तो हमें फोन कर देती, हम राम को भिजवा देते, लेकिन तुम्हें यहाँ नहीं आने देते। अब देखो, ये जीजा जी और बाकी व्यापारी पूरे बनारस में इस बात को फैला देंगे। किस किस को सफाई देता फिरूंगा मैं? बाबूजी मैंने फोन किया था आपको, लेकिन आपका फोन नहीं लग रहा था, इसलिए मजबूरी में आना पड़ा। बात क्या है? क्या बात? बाबूजी, अम्मा जी की तबीयत है ना कुछ ठीक नहीं लग रही है। मतलब वो खाना नहीं खा रही है, पानी नहीं पी रही है, वो सोती तक नहीं है। ऐसे तो वो बीमार पड़ जाएगी ना, तो आप प्लीज मनाइए ना उन्हें। ये गौरी बड़ी होशियार है। हमारे यहाँ का खाना बनाना इतनी जल्दी सीख गई। खाना बड़ा स्वादिष्ट बनाया, हम तो अपने आप को रोक ही नहीं पा रहे हैं। हाँ? अरे नर्मदा जी, ऐसे कोठरी में बैठे बैठे खाती रहेंगी ना तो मोटी हो जाएंगी। 2-4 दिन खाना नहीं खाएंगे ना तो कुछ नहीं होगा, बस 200-400 ग्राम वजन कम हो जाएगा। ऐसे कैसे कह रहे हैं आप? बाबूजी वो आपकी फिक्र करते करते खाना पीना छोड़ चुकी है और आप ऐसे कह रहे हो? हाँ, कह रहे हैं। और तुम ये मत कहो कि उन्होंने ये सब हमारे लिए किया। उन्हें अगर जरा भी फिक्र होती ना तो वो कोठरी में नहीं जाती। लेकिन बाबूजी देख, बस अब तुम उनकी वकालत करना बंद करो और जाओ यहाँ से। हाँ, मैं जाती हूँ घर, लेकिन मुझे पता है अगर अम्मा जी भूखी रहेंगी तो आप भी कुछ नहीं खाएंगे, इसलिए आप मनाइए उन्हें। अच्छा ठीक है, हम देखेंगे, तुम जाओ। और कलयुग है भाई, आजकल की बहुएं किसी की नहीं सुनती। अब ये माता प्रसाद की बहू देखो, मुंह उठाकर आ गई दुकान पे। वो इसलिए मनोहर लाल जी कि ये मुंबईया लड़की है, हैं? अरे मुंबई में कुछ रहन सहन की कोई तमीज तो है नहीं। लड़की कौन है, बहू कौन है, कुछ समझ में ही नहीं आता है। अरे हमारे घर की बहुओं को देखो, इतने घूंघट में रहती हैं, हैं? घर से बाहर नहीं निकलती, यूं सरेआम बाजार में नहीं घूमती। कहाँ गई? भाई साहब क्या बताएं? साले साहब, ये क्या मंत्र फूक गई बंबई वाली बहू आपके कान में? आपके तो चेहरे का रंग ही उड़ गया है, हैं? घर में कोई महाभारत का नया अध्याय तो शुरू नहीं हो गया? कहाँ गई? अरे हाँ, एक तो पहले ही बहू के आने से रंग उड़ गया है शुक्ली जी के चेहरे का, ऊपर से तुम उनकी दुखती रग पर हाथ रख रहे हो। अरे मनोहर लाल जी, घर के दामाद हैं हम, हमका पूरा हक है सारी बात जानने का। आप बोलते क्यों नहीं साले साहब, हैं? क्या? अच्छा भाई, सभा समाप्त है, चलो हम चल रहे हैं साले साहब। जयराम जी की, जयराम जी की, चलो। कमाल करती हैं गौरी जी आप, पता होना चाहिए आपको। हम भी दिन रात काम करते हैं, मेहनत करते हैं, सारी जरूरतें पूरी करते हैं आपकी, तो क्या आप खाने पीने का ध्यान नहीं रख सकती? हद है मतलब। ऐक ना, हे बघ मी 5 मिनिटात